उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून विश्वविद्यालय में आयोजित युवा संवाद के दौरान प्रदेश की युवा शक्ति को विकसित उत्तराखंड और विकसित भारत के निर्माण का मजबूत आधार बताया। विद्यार्थियों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे केवल जेन जी नहीं बल्कि इंडी जनरेशन यानी कि इंडियन जनरेशन है। उनके कंधों पर देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की बड़ी जिम्मेदारी है। धामी ने युवाओं से बड़े सपने देखने, अपनी प्रतिभा पहचानने और लक्ष्य हासिल होने तक निरंतर मेहनत करने का आह्वान किया। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून विश्वविद्यालय के युवा संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान युवाओं से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि युवा शक्ति विकसित उत्तराखंड के साथ विकसित भारत के निर्माण का मजबूत आधार है। युवा शक्ति को विकास का भागीदार बनाने का धामी का संकल्प। नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने युवा। मुख्यमंत्री धामी ने युवाओं को रोजगार की पारंपरिक सोच से आगे बढ़कर उद्यमिता और स्टार्टअप की दिशा में कदम बढ़ाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आज युवाओं के पास ना विचारों की कमी है, जरूरत केवल उन्हें सही अवसर और मंच उपलब्ध कराने की है। उन्होंने जेनजी को इंडी जनरेशन बताया। हमारे जो जेनजी हैं, वैसे मैं जेनजी को हमेशा इंजी कहता हूँ, इंडियन जनरेशन। मेरे घर में भी एक जेनजी है और एक अल्फा है, तो उन्हीं से मुझे पता लगा। मैं दोनों से पूछ रहा था कि तुम दोनों जेनजी हो क्या, जब शुरू में जेनजी शब्द आया था। तो छोटे वाले ने कहा कि नहीं, ये जेनजी है और मैं अल्फा हूं। तो मैं इनको कहता हूं कि ये इंजी हैं, कि इंडियन जनरेशन है, जिसने हमारे विकसित भारत के संकल्प को, जो विकसित भारत हर भारतवासी का सपना बन चुका है, हर भारतवासी के जीवन का उद्देश्य बन चुका है, उस सपने और उद्देश्य को पूरा करने का काम सही मायने में किसी ने करना है तो इसी जनरेशन ने करना है। राज्य सरकार प्रदेश में मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार कर रही है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना समेत विभिन्न योजनाओं के माध्यम से होम स्टे, जैविक खेती, पर्यटन और स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य युवाओं को अपने ही प्रदेश में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें बेहतर भविष्य के लिए अपनी मिट्टी छोड़ने की मजबूरी न हो। युवा नौकरी मांगने वाले की जगह नौकरी देने वाले बने। आज भारत के पास जो सबसे बड़ी ताकत है उसकी युवा आबादी है, और वही युवा शक्ति विकसित भारत की भी सबसे बड़ी फाउंडेशन बनने वाली है। और आज युवा शक्ति को अवसर देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में हो रहा है। मेक इन इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, स्किल इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, और ऐसे अनेक पहलों ने युवाओं के लिए अनेक अवसरों के द्वार खोले हैं। और आज हमारा युवा उद्यम करने वाला बन रहा है, न कि नौकरी तलाशने वाला। दूसरों को भी रोजगार देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। शोध और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ा प्रोत्साहन। धामी सरकार ने उच्च शिक्षा और शोध को भी युवाओं के विकास का महत्वपूर्ण आधार बनाया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना के तहत शिक्षकों और शोधार्थियों को 18 लाख रुपए तक का शोध अनुदान दिया जा रहा है। उत्कृष्ट शोध पात्रों के लिए विशेष प्रोत्साहन की व्यवस्था भी की गई है। इसके साथ ही यूपीएससी, एपीएससी और CSSC जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल युवाओं को साक्षात्कार की तैयारी के लिए 50,000 रुपए तक की सहायता देने की व्यवस्था की गई है। उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए 9 महाविद्यालय और 20 मॉडल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। महिला छात्रावास, पुस्तकालय और परीक्षा भवन जैसी सुविधाओं का भी विस्तार किया जा रहा है। पारदर्शी भर्ती से युवाओं के सपने को सुरक्षा। मुख्यमंत्री धामी ने युवाओं की मेहनत और उनके भविष्य की सुरक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक और नकल जैसे घटनाओं ने मेहनती युवाओं को निराश किया है। ऐसे मामले में प्रभावी रोक के लिए सरकार ने सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है। धामी ने कहा कि पारदर्शी भर्ती व्यवस्था के परिणाम स्वरूप 34,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में अवसर मिल रहे हैं। उनका स्पष्ट संदेश है कि प्रदेश के युवाओं को उनकी मेहनत का उचित परिणाम मिले और उनके सपनों के साथ कोई खिलवाड़ न हो। दून विश्वविद्यालय को विकास की 3 बड़ी सौगात। युवा संवाद के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून विश्वविद्यालय को विकास की कई महत्वपूर्ण सौगात भी दी। करीब 11 करोड़ रुपए की लागत से बने बायोलॉजिकल साइंस प्रयोगशाला भवन और करीब 17 करोड़ रुपए की लागत से तैयार केंद्रीय पुस्तकालय भवन का लोकार्पण किया गया।
केंद्रीय पुस्तकालय का नाम भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की। इसके साथ ही विश्वविद्यालय के 88.4 FM कम्युनिटी रेडियो का शुभारंभ हुआ। इसके प्रारंभिक संचालन के लिए कार्यक्रम समन्वयक और तकनीकी सहायक के 2 पद स्वीकृत करने की दिशा में भी कदम बढ़ाया गया है। विद्यार्थियों की सुविधा पर भी सरकार का फोकस। दून विश्वविद्यालय आने जाने वाले विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय को जल्द 2 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराने की घोषणा की। ये पहल विद्यार्थियों की परिवहन संबंधित परेशानियों को कम करने के साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी अहम कदम है। विदेशी भाषा विभाग को और मजबूत करने के लिए आवश्यक पदों के सृजन को भी मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी है। इससे विदेशी भाषाओं के अध्ययन, परीक्षण और विभागीय गतिविधियों को नई गति मिलने की उम्मीद है। हमारी सरकार मध्यम आय वर्ग के विद्यार्थियों की परेशानियों को बहुत अच्छी तरह से समझती है। उनको आना जाना पड़ता है और आना जाना एक बड़ी समस्या है, इसलिए हर कोई निजी वाहन से आना जाना नहीं कर सकता। इसलिए विद्यार्थियों की परिवहन संबंधी इस परेशानी को समझते हुए हमारी सरकार जल्दी 2 इलेक्ट्रिक बस दून विश्वविद्यालय को भी यहाँ के लिए भी जो है इसका प्रावधान भी यहाँ पर हम करेंगे। नकारात्मक राजनीति का जवाब देगी जागरूक युवा पीढ़ी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड तेजी से विकास के पथ और आगे बढ़ रहा है और सरकार का सबसे बड़ा फोकस युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करना है। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय कुछ राजनीतिक शक्तियां नकारात्मकता फैलाने और युवाओं को गुमराह करने का प्रयास करती है, लेकिन प्रदेश की जागरूक युवा पीढ़ी अब ऐसे प्रयासों को समझने में सक्षम है। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर नकल माफिया और भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कहा कि आज का युवा यह पहचानता है कि कौन पूरे साल प्रदेश के विकास के लिए काम करता है और कौन केवल चुनाव के समय दिखाई देता है। विकसित उत्तराखंड के निर्माण में युवा शक्ति की अहम भूमिका। दून विश्वविद्यालय का युवा संवाद मुख्यमंत्री धामी के उस विजन को सामने रखता है जिसमें शिक्षा, रोजगार, उद्यमिता, शोध और आधुनिक सुविधाओं के साथ युवाओं को विकास का सक्रिय भागीदार बनाया जा रहा है। धामी ने स्वामी विवेकानंद के संदेश का उल्लेख करते हुए युवाओं के लक्ष्य प्राप्त होने तक रुकने और निरंतर आगे बढ़ने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री का संदेश साफ है, उत्तराखंड की युवा शक्ति केवल रोजगार की तलाश करने वाली पीढ़ी नहीं, बल्कि एक अवसर पैदा करने वाली शक्ति बने। इसी युवा ऊर्जा, प्रतिभा और संकल्प के सहारे विकसित उत्तराखंड और विकसित भारत के लक्ष्य को गति देने का धामी सरकार का प्रयास लगातार जारी है। इसी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा कि छात्र छात्राएं हमारे उत्तराखंड के साथ ही देश का भविष्य है। उनके निर्माण का जो जिम्मा है वो हमारे युवाओं के कंधे पर है। ऐसे में उनकी जो भी समस्या होगी सरकार उसको सुनेगी, उसका समाधान भी करेगी। कैमरा पर्सन विजेंद्र तुड़ी के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून।